सिद्ध गौरिया के 4 जन्म। सिद्ध गौरिया पहला जन्म। कई हजार वर्ष पूर्व काशी नगरी में एक राजा था समुद्रदत्त। उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने तमाम राजसी गोदाम खोल दिए। सारा सरकारी अनाज प्रजा में मुफ्त बांट दिया। किंतु तब भी अकाल ना समाप्त हुआ। ये कई वर्ष चला। तब राजा ने अपना खजाना खोल दिया और आसपास के राज्यों से अनाज खरीदकर प्रजाजनों में बांटने लगा। उसका सारा खजाना खाली हो गया, किंतु अकाल ना मिटा। कई वर्ष वर्षा ना हुई। धरती से हरियाली का नाम मिट गया। लोग भूखों मरने लगे। राजा और प्रजा दोनों ने खूब पूजा अर्चना की, किंतु उनके भाग्य में लिखी आपदा ना मिटी। लोग आजिश आ गए। तब राजा ने नदी किनारे जाकर जल देवता से कहा, हे देव, अपने भीतर पल रही मछलियों का दान कीजिए, जिससे मेरी प्रजा बच सके। जल देवता समुद्रदत्त, ये संभव नहीं है, क्योंकि भाग्य की देवी ने आप सब के लिए अपार कष्टों को संजो रखा है। यदि मैं आपको भुखमरी से बचाने का उपक्रम करता हूँ तो मुझे भाग्य लिपि को बदलने का दोष दिया जाएगा। तब आप धरावासी लोगों के तमाम कष्ट हमारे जल प्राणियों पर चले आएंगे। समुद्रदत्त ने हाथ जोड़ के अनुनय विनय की, हे जल देवता, आप हमें वर्षा का जल देकर हमारे खेतों को तृप्त करें, जिससे वनस्पतियाँ फूट कर बाहर आएं। ये उपक्रम तो आप कर ही सकते हैं। जल देवता, आप और आपके प्रजाजनों के वास्ते विधि ने जो क्रूर व्यवस्था कर रखी है, उसके पूर्ण होने तक मुझे जल बरसाने का अधिकार नहीं है। समुद्रदत्त बेबसी में बोल उठे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हे ईश्वर। जल देवता, एक ढंग है जिससे इस कठिनाई से पार पाया जा सकता है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके प्रजाजनों के कष्टों को हटाकर केवल आपके भाग्य में लिख दे। उसके पापों का दंड आप भोगने के लिए तैयार हैं। इनकी अकाल पीड़ा दूर हो। धर्म का आश्रय छोड़कर जो भी पाप कर्म करेंगे, वह सब आपके कर्म खाते में गिने जाएंगे। राजा समुद्रदत्त ने ऐसा ही किया। अपने प्रजाजनों के लिए अपने समस्त पुण्यों को गवाकर उनके पापों को अपने कर्म खाते में लेने का वायदा किया। तब आकाशवाणी हुई, हे पर दुख कातर राजा, तुम्हारी विनती स्वीकार की जाती है। आज से तेरे प्रजाजन अपने अकाल कष्टों को मिटाने के लिए जो भी पाप करेंगे, वह आपके कर्म खाते में लिखे जाएंगे। ऐसा परम दुष्कर संकल्प कोई भी राजा नहीं किया करता। ये सत्य है कि इनके पापों से डरकर अकाल समय से पूर्व भाग खड़ा होगा, किंतु आपके कर्म खाते में पापों का वजन बढ़ जाएगा, जिसके लिए आपको आगामी जन्मों में दारुण दुख झेलना होंगे। किंतु प्रजा के भले के लिए आपने जो आत्म त्याग किया है, उसके कारण आपको गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर राहत मिलेगी। किंतु इस जन्म के प्रजाजनों के पाप उस जन्म में भी आपका पीछा करेंगे। समुद्रदत्त, मुझे मंजूर है, हे परमपिता। तब अचानक ऐसा हुआ कि उसके धर्मनिष्ठ प्रजाजनों के हृदय बदल गए। वह सब मिलकर चोरी, डकैती, हत्या आदि कुकर्म करने लगे। जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था, वह नदी नालों से सर्व प्रकार के जंतु निकालकर खाने लगे। उनकी भुखमरी मिट गई, किंतु अकाल ना मिटा। वर्षा ना हुई, किंतु अब राजतंत्र पूरी तरह मिट चुका था। एक दिन राजा के 6 दीवान कपिल राम, दून राम, मंडम राम, डेरूमल, पतित चंद्र और बालक राम आए। वह लोभ और मद से पागल हो रहे थे। कपिल राम चिल्लाया, राजा समुद्रदत्त, तेरे पापों का दंड इस काशी नगरी की निरीह जनता ने भोगा है। तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। समुद्रदत्त उनके अवज्ञा भरे रवैये से अपना आपा गवा बैठा। समुद्रदत्त, मेरी पगार पर पलने वाले तुच्छ जीवों, मेरे सामने आकर ऐसी कुटिल बातें कहने का तुम सिंहों का साहस कैसे हुआ? मेरे दीवान होकर तुम राज्य में अराजकता फैला रहे हो। मैं तुम्हें तुरंत अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आने के लिए पुकारा।
कपिलाराम, किंतु सैनिकों के आने से पहले हम तुम्हें इस संसार से विदा कर देंगे। तब सिंहों दीवानों ने अपनी कृपाणों से राजा पर हल्ला बोल दिया। इस तरह अपने अधिकारियों के द्रोह के कारण राजा समुद्रदत्त अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। सिद्धगोरिया दूसरा जन्म। काशी के प्रजाजनों द्वारा नदियों के तमाम जीव जंतुओं के शिकार के कारण नदियां प्राणविहीन हो गई, एक मछली तक न रही। प्रजाजनों के पापों को अपने खाते में लिखवाने वाले दयालु राजा समुद्रदत्त का जन्म एक विशाल चमत्कारी मत्स्य के रूप में हुआ। इस मत्स्य को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। समुद्र में पला बड़ा ये मत्स्य एक बार क्षीर सागर से गुजरा। वहाँ शेषनाग की छाया पर लक्ष्मी भवानी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। शेषनाग अपने स्वामी विष्णु से बोले, हे कृपा निदान, विगत जन्म का राजा समुद्रदत्त क्षीर सागर से गुजर रहा है। आपकी सृष्टि के पालन में अपना सर्वस्व त्यागने वाले ऐसे प्राणी धन्य हैं। भगवान विष्णु बोले, उसी त्याग वृत्ति के कारण भाग्य इन्हें क्षीर सागर में ले आया है। अब इनकी मुक्ति निकट है। लक्ष्मी, प्रभु इन्हें अपने निकट बुलाकर दो बातें तो करिए ताकि मैं भी देख सकूं कि इस त्यागी राजा के विचार कैसे हैं। भगवान विष्णु, शेष भैया इन मत्स्यराज को यहाँ बुलाइए। शेषनाग जी ने मत्स्य की ओर देखकर कहा, हे परम त्यागी मत्स्यराज, जहाँ आकर प्रभु जी के दर्शन करिए। वह मत्स्य तुरंत वहाँ उपस्थित हुआ। प्रणाम कहकर वह बोला, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान विष्णु, हे मत्स्यराज, आप धन्य हैं जो अपने प्रजाजनों के दुर्भाग्य को मिटाने के लिए उनके पापों को अपने कर्म खाते में ले लिया। उन मूर्खों ने करोड़ों मछलियों की हत्या कर दी, जिसके कारण आपको मत्स्य के रूप में जन्मना पड़ा। आप बतलाइए कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं। मत्स्यराज, प्रभु, उनके पापों का दंड पाकर भी मैं घाटे में कहाँ रहा। मत्स्य बनकर मुझे आपके सानिध्य का पुण्य मिल रहा है। यदि अनंत काल तक मैं यही मत्स्य बनकर रहूं, इससे बड़ी क्या बात होगी। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे त्यागी राजा, आप तो जानते हैं जो प्राणी एक बार क्षीर सागर के निकट से भी गुजर जाता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। ये विधि का विधान है। मत्स्यराज, हे देवी, यदि मेरी मुक्ति का समय निकट आ गया है तो कृपा करके मुझे मेरी काशी नगरी में पहुंचा दें। लक्ष्मी, वह क्यों मत्स्यराज, इतना बड़ा संसार है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मत्स्यराज, हे माता, आप तो काशी की महिमा जानती हैं कि जो प्राणी वहाँ अंतिम श्वास लेता है वह भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान पाता है। किंतु मैं शायद अपनी मुक्ति के लिए नहीं, अपनी प्रिय काशी के नागरिकों के लिए काशी में वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ अकाल अभी चल रहा है। यदि वहाँ के वासी मेरे इस बेकार शरीर का उपभोग करके अपनी भूख मिटा सकें तो मुझसे भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से बोल उठे, मत्स्यराज, आप धन्य हैं। लक्ष्मी, जैसा सुना था वैसा ही पाया। विष्णु, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मत्स्यराज ने तीनों को प्रणाम किया। अगले ही क्षण एक जोरदार लहर उठी। वह मत्स्यराज को उठाकर समुद्र में मिलने वाली गंगा के मुहाने तक ले गई। तब दूसरी लहर ने उस काशी नगरी में नदी के तट पर ला पटका। भूखे नगरवासी एक महामत्स्य को देखकर हजारों की संख्या में उस पर टूट पड़े। वह उसे काट काट कर अपने घरों में ले जाने लगे। जे मत्स्य जितना काटा जाता वह उतना ही अपना शरीर और बढ़ा लेता। नगरवासियों को मौज बन गई। मत्स्य का मांस खाकर उनके दिन गुजरने लगे। काशी नगरी में अमरा और जमुना नामक एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वह भी भुखमरी का विकट शिकार था। भूख से विकुल जमुना ने पति से कहा, सारा नगर गंगा तट से मत्स्य का मांस काटकर पेट भर रहा है, आप भी वहां जाकर कुछ मांस ले आइए।
कोई चारा न देखकर अमरा चल पड़ा। नदी तट पर पड़े मच्छ को लोग काट काट कर अपने साथ ले जा रहे थे। मच्छ ने आंखें मीच रखी थी। अमरा ब्राह्मण ने विशालकाय मच्छ के चौगिर्द एक चक्कर काटा और उसके सिर के पास आकर रुक गया। इस समय अपने शरीर को काटे जाने की दारुण पीड़ा झेल रहे मच्छ ने आंखें खोली। ब्राह्मण ने जब देखा कि मच्छ जीवित है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मच्छ बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपके हृदय में जो दया बची है उसी के कारण आपकी आंखें छलछला आई हैं। किंतु अकाल का एक नियम है, वह ये कि जिसके हृदय में दया होगी वह मर जाएगा। इसलिए आप दया बाप को बुला दीजिए और मेरा मांस काट कर अपने घर ले जाइए। अमरा, मैंने फैसला किया है कि हम भूखे मर जाएंगे किंतु मांस भक्षण करके अपने को जिंदा ना रखेंगे। हमारे कौन से पुत्र पौत्र हैं जो हम जीवन से इतना मोह रखें। मच्छ, हे दयालु ब्राह्मण, काश कि मैं आपका पुत्र होता। जो भी हो, इससे आगे के जन्म में मैं आपकी और आपकी पत्नी दोनों की सेवा करूंगा। ये मेरा आपसे वायदा रहा। ब्राह्मण अमरा खाली हाथ लौट आया। उसने अपनी पत्नी यमुना से सारी बात कह सुनाई। दोनों ने निराहार रहकर जल पीकर निर्वाह करते हुए प्राण त्यागने का निर्णय किया। इसके पश्चात एक भूखा दर्जी और उसकी पत्नी मच्छराज का मांस काटने पहुँचे, किंतु उसमें प्राणों का संपादन देखकर उनके हाथ भी रुक गए। मच्छ ने आंखें खोली और पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? आप जीवित हैं मच्छराज? हमसे बारी भूल होने लगी थी। मच्छ ने कहा, बतलाओ, भूख बड़ी है या किसी प्राणी के प्राण? दर्जी बोला, प्राण ही महत्वपूर्ण है, वे समस्त महत्वाकांक्षाओं का मूल है। मच्छ, मेरे मुख में हाथ डालकर जो मिलता है निकाल लें। दर्जी ने मच्छ के मुख में हाथ डाला, उसे वहाँ 3 लाल मिले। मच्छ ने कहा, एक लाल बेचकर तू अपना जीवन निर्वाह करना, 2 दूसरे लाल तुम्हारे पास मेरी अमानत रहे। मैं अगला जन्म लेकर आपसे मिलूँगा, आपको तब ये 2 लाल मुझे लौटाने होंगे। दर्जी और उसकी पत्नी 3 लाल लेकर घर वापस आए। एक लाल को बेचकर जीवन यापन करने लगे। दूसरे 2 लाल उसने अपनी पिंडली चीर कर उसमें सी दिए। तो वर्षों बीत गए। वह काशी नगरी छोड़कर गोरविंद में चला आया। यहाँ दर्जी का काम करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। उधर काशी नगरी में एक चमत्कारी महामच्छ के आने की बात सुनकर वह सिंहों हथियारे दीवान जो काशी को तजकर कश्मीर जा चुके थे, वह वापस लौटे। उन्होंने महामच्छ को अपने अधिकार में करके उसके मांस को बेचने का निर्णय किया। उन्होंने